अद्वैतात्मन्यं केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तोपचारसि केशाय नमः। आसनसुद्धि पृथ्वी त्वदाधिकालोका देवी त्वं विष्णाधिका तुच्छधारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनं शिखावन्दनं चिद्रूपिणे महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठते शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुषु मे पवित्रे धारणं पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितृपः प्रसव उद्गुणामक्षत्रेण पवित्रेण सोऽज्ञस्यस्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य चित्कामः पुणे कक्षके तिलकधारणम् देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे कर्म सुखं दुःखं देहि सो देहि ओम चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेयुः। हेलो 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 हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीतस्वामरुतः प्रसन्नातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनोभिषेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्दु शरदो अन्तिदेवाग्रानिशग्राजरसन्तनुनां मातुराशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेकतारिगं स्तोभो अदितिर्योददितिरं तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपिरः श्री देवा अदितिः पञ्चजनाम् अदितिर्त्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीर्विगर्भाभ्यां नमः। ओम शशिपुरन्द्राभ्यां नमः। ओम मातृजनकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धबुद्धिसिद्धाय महागणाधिपतये नमः इति नमस्कृत्य सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलोपरिकर्णकः लम्बोदरस्य कीटो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे आयत्य प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यात् सिद्ध्यार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नाः तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषामध्यस्तु भगवान् मङ्गलात्मनो हरिः तदेव लग्नं सुदं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपते तेन गङ्गसामि लाभस्तेषां जयतेषां तस्तेषां पराज येषां निधि वरस्यामः व्यस्तो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र सर्वजोर्भगे भवानि तिरुमतिर्ममान् तेषां चाभ्युक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्
इसलिए सकल कल्याणं भारतं यत्र जायते पुरुषं तव नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरं कार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्ति नाश्यतिं परमेशां जनार्दनः विश्वेश्वरं माधवं रुद्रं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं महागङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु मां ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमन्नारायणाय नमः। हस्ते कुशां चक्रधरं विफलद्रव्यमादाय संकल्पः मंडलांतर्गत गौरानाम से सुशक्तिमंदिर परिसरे राक्षसनाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे वसंतऋतु महामंगल ऋतु मासे सूर्य मासे चैत्र मासे सूर्य कृष्ण पक्षे अद्य नवम्यां महापुण्यतो गुरुवासरन्तायाम् एवं गुरुकुल विशेष निर्णयसुवेदं शुभप्रणीतितो नाम गोत्रः मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामः मम सभार्यस्य सपुत्रस्य सपरिवारस्य दीर्घायुः धनधान्य समृद्ध्यर्थं ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त कामना संसिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविधताप उपशमनार्थं ग्रहकृत राजकृत सर्वविधि पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम् अद्य चतुर्थ दिवसे मंडपस्थ पूर्व आवाहित देवीनां देवानां ध्यानं तथा च यथा मिलित उपचार द्रव्यैः द्वारा पूजनम् अहं करिष्ये। कार्य संकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु। खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलोकमधुभ व्यालोलगण्डस्थलं नन्दाघातिविदारिदारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। नमो देवे महादेवे शिवाय सत्यं नमः प्रकृते भद्राय मेधावृतास्मताम्। ओम त्वायामि प्रणावन्दमास्ता शास्त्रे जन्मनो अभिवेदनं समान आयु प्रमुखी गौरी पद्मा सचे मेधा सावित्री विजया दया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दिते पुष्टि तथा तुष्टि यातना कुलदेवता गणेशेनादिका भक्त विद्या पूजस षोडशम् या श्री सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां विद्यामृते सुबुद्धिः श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवत्सलज्ञा तां परिपालय देवी विष्णुं बन्धोविकाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशां कुशौजवरदां जवाहदण्डे बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रं वरदां केशं निशम्भप्राश्रयामि। वास्तोस्पति विदिक्कायं कौसल्याभृतं प्रबोध्यां वासुदेव सर्वकर्मफलप्रदः भूतप्रेतपिशाचादि राजतं शूलपाणिनं ध्यानं चिरबालाय कर्णेषु सुखाय नमः। नमोमुरारे सुभ्रान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रस्तनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। कान्ते सितां प्रसिद्धिनिन्दितसारतिन्दो यत्रैकतो विलसितां मस्ताङ्गशोभां वृन्दावने विद्यामणिकाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। शशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तुं आनन्दकन्दं हृदपापवृन्दं वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। एकतन्त्रेण सर्वयागदेवताभ्यो नमः ध्यानादि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सहस्रशैलेखा पूर्वकः सहस्राक्षः सहस्रपाद
गौरी सुताय गणनाथ
परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुम्भनि शुम्भ कपालधरे प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे रविरुद्र पितामहैर्शृणुतं हरिचन्दन कुङ्कुम भङ्गयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शिक्षाधिकारे खलवास्तु देवा किरणन्ति पुष्पाञ्जलि मे प्रसीद पीडाहराभ्यकराभिशाला भवन्तु भूपालन तत्परस्य देव्यराजसेव्यमान पावनानि पङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे सूर्यः सौर्यमतेन्दुरो च बदधिं सर्वमङ्गलं मङ्गलः सदबोधिं च बुधो गुरोश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनिमे राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुगुलाग्रहाः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सम्भन्ति दीभिस्तवैः वेदैः सर्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ते यं सामगा जानावर्जिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः गले मण्डमालं तनौ सर्वजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गे तरङ्गे विशालं शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमेन्द्रं सर्वदेवताभ्यो नमस्कारं समर्पयामि मन्त्रहेण क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आकाशात् पतितं तोयनथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति क्षमाप्रार्थनां करोमि नमस्कारं समर्पयामि की आइए चाय चाय जल्दी से फिर के बाद देवाय गोदावटिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय च महावाजाय कथते छुई हम पे आका से बिला हम पूजन का है आता आ जाइए ये अपना नीचे ओम अग्नि स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम गणेशाम्बिकाभ्यो स्वाहा लक्ष्मी नारायणभ्यो स्वाहा उमा महेश्वराभ्यो स्वाहा ओम कलशपुरोहिताभ्यो स्वाहा सूर्यादिभक्तादिभ्यो स्वाहा
नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तुष्टिरस्तु बुद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु समृद्धिरस्तु। आकाश से बाहर करेगी। परमे
कि प्रभु ये बताइए कि अपने शिष्यों को देवताओं को का परित्याग बृहस्पति जी ने क्यों किया? कौन सा अपराध शिष्यों ने किया? श्री सुकुवार ऐश्वर्य मदोदसित सत्पथः मदोदुहिर वसुहि पुत्रैः आदित्येन सवाल में थी देवराज इंद्र की। सभी देवता वहां विराजमान थे, अप्सराएं नाच रही थी, गाना बजाना हो रहा था। इंद्र को ये घमंड हो गया कि मैं त्रिलोकी का शासक, उसी मस्ती में उसी नशे में वो बैठे थे। देवगुरु बृहस्पति जी वहां पधारे, इंद्र ध्यान गए कि आए हैं, लेकिन न इंद्र उठे, न इंद्र ने अभिवादन किया, न स्वागत किया, न बैठाया। कुछ देर तो वो खड़े रहे गुरु जी और फिर चले गए अपने स्थान पर। समझ गए कि इनको नशा। अब जब नाचगाना समाप्त हुआ तब इंद्र को होश आई, बोले मुझसे बड़ी भूल हुई। अभी गुरु जी ने परित्याग कर दिया तो अपनी विपत्ति हम किससे कहेंगे और विपत्ति का निवारण कैसे होगा? गए गुरु जी के यहाँ दौड़े दौड़े, गुरु जी अंदर ध्यान हो गया, बृहस्पति जी अंदर ध्यान, पता लगा तो यहाँ नहीं। जो अंदर ध्यान हो गए उनको कौन ढूंढ सकता है? और वही प्रकट हो जाए तभी मिल सकते। तब ये चिंतित हुए कि अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए देवराज, बोले हमसे, ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा, देवराज जी को बहुत डांटा, कहा तुमने अपने गुरु जी का अपमान किया, तुम इतने मदहोश हो गए। कहा हमसे भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई, अब क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक वो प्रसन्न न हो जाए तब तक के लिए तुम जाओ विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। तभी विश्वरूप के पास पहुंचे देवराज इंद्र। गए वहां, बोले विश्वरूप से वयंते तथैव प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तुते। देवताओं ने विश्वरूप से कहा कि हे विश्वरूप, तुम्हारा आपका कल्याण हो, हम तुम्हारे अतिथि हैं, तो हम जो कामना लेकर तुम्हारे पास आए हैं उसको तुम्हें पूरी करनी चाहिए। तो विश्वरूप ने कहा कि ये जो पुरोहिताई का काम है ये ब्रह्म तेज को क्षीण करता है। पुरोहित को बहुत गायत्री जपनी चाहिए, तो बड़ा काम देता है पुरोहित। जगवान होते हैं, दान देते हैं, तो दान जो देते हैं तो प्रतिग्रह दोष लगता है। और गायत्री महारानी में ही ये शक्ति है, अवाच्य वचनार्थो तो बहुत गायत्री जपने से जो मुंह से कुछ अवाच्य बात निकल गई है उससे पवित्र हो जाता है व्यक्ति। अभक्ष भक्षणात्मो तो बहुत, कहीं अभक्ष भक्षण कर लिया, आजकल तो लोग कहाँ उतनी पवित्रता रखते हैं, चाहे कोई हो, लदर बसर करके दे दिए, वो खाना पड़ता है, आदमी जाता है कहीं तो उससे कौन पवित्र करता है? गायत्री। अभक्ष भक्षणात्मो तो बहुत, अभक्ष भक्षण दोष गायत्री जपने से शांत हो जाता है। प्रतिग्रह दोषात्मो तो बहुत, जो दान लेता है, प्रतिग्रह माने दान, जो दान लेता है उस दोष से ब्राह्मण पवित्र हो जाता है। पंथ दूषणात्मो तो बहुत, पंक्ति बैठी है उसमें कौन ब्रह्म हत्यारा को घर में बैठा है कौन जानता है? बैठना तो पड़ता है, आदमी को खाना पड़ता है, कौन पता लगाने जाए? पता लगाएगा तो क्या होगा? अब खाना पड़ता है तो उसको गायत्री जपनी चाहिए। जितना ही गायत्री जपे ब्राह्मण, प्रणाम करते हैं लोग, चरण धोते हैं, सम्मान करते हैं, जब अपने पास कुछ रहेगा तब तो उसको मिलेगा। जब अपना ढंग को पालना है उसको क्या मिलेगा? दान लिया, गायत्री नहीं जपा, यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो शरीर भोगेगा,
चाहिए पुरोहित को, बहुत जरूरी है। केवल पुरोहित को नहीं, प्रत्येक ब्राह्मण बालक को गायत्री जपनी चाहिए। सूर्य का अर्घ नहा करके और गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए ब्राह्मण को, कुछ करे कि न करे। तो इन्होंने कहा, विश्वरूप ने देवराज से कि ये जो पौरोहित कर्म अति मंदा, ये तो वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ब्रह्मवंश की पुरोहिताई ले लो। बोले पिताजी ये कर्म अत्यंत निंदित कर्म है, ब्रह्मदेव क्षीण होता है, तपस्याएं क्षीण होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा आगे तुम्हारा हित होगा। तो पिताजी की बात मान करके रघुवंश की पुरोहिताई ले लिया वशिष्ठ जी ने। और फायदा क्या हुआ कि आगे साक्षात परमात्मा की गुरु होने का उनको सौभाग्य मिल गया और उनका सर्वल गया। तो ब्राह्मण पुरोहिताई नहीं करेगा तो करेगा कौन? लेकिन ब्राह्मणों में दोष क्या आ गया? पुरोहित तो बने हैं लेकिन एक मंत्र नहीं जानते हैं, एक क्रिया नहीं जानते हैं, तो लदर भसर करके चले आते हैं, केवल वो दान भर लेते हैं। अरे जब पुरोहिताई कर रहे हो तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जानो उन सब बातों। नहीं जानते हो यह अपराध नहीं है, लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते हो यह अपराध। जब हम पुरोहित बन गए हमको जानना चाहिए कि हम यजमान का कल्याण हो, ऐसी विधि से उस कृत्य को कराएं कि यजमान का कल्याण हो। कैसे कल्याण होगा? मंत्र नहीं बोलोगे, विधि नहीं कराओगे, वो तो कर्म अधूरा हो गया। इसलिए पुरोहिताई ब्राह्मण नहीं करेगा तो कौन करेगा? ब्राह्मण ही करेगा। अब ब्राह्मण ही वो दोष, प्रतिग्रह का दोष बर्दाश्त करेगा। किस बल पर? गायत्री जप के मंत्र के ऊपर। यही लोग आजकल नहीं करते, खाली पुरोहिताई अपने घर में नहाए, चंदन लगाए और चले। ये कहते हैं विश्वरूप की देवराज, ये तो ब्रह्मदेव को नष्ट करने वाली है पुरोहिताई, हम नहीं स्वीकार करते। महात्माओं ने बड़ी निंदा की है इस कृत्य की, किंतु आप लोकेश्वर हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो कोरा जवाब मैं कैसे दे सकता हूं आपको? मैं आप लोगों का सेवक हूं, हमारे पास कुछ नहीं। जब खेती कट जाती है, किसान अपना अन्न ले जाता है, तो बचा कुचा दाने गिरे रहते हैं खेत में, वही मैं बीनता। और मंडी में तो पूरा दिन अन्न का व्यापार समाप्त हो जाता है, रात्रि में तो जो दाने गिरे रहते हैं वही बीन करके हम लोग पीट पूछ करके खाते हैं। और उसी से देवताओं का काम कार्य करते हैं, पितरों का काम संपन्न करते हैं। हमारी जीविका चल रही है, हमको पुरोहिताई से कोई लेना देना नहीं है। इतनी वृत्ति में क्यों करूं? अरे जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है वो लोग ये पुरोहिताई करते हैं। तो पुरोहिताई ब्राह्मण ही करेगा, लेकिन ब्राह्मण को पौरोहित्य कर्म अच्छी तरह से जानना चाहिए। गलती यहाँ है, और जो संध्या गायत्री नहीं करते ब्राह्मण, गलती यहाँ नहीं करेगा ब्राह्मण तो संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और संस्कार नष्ट हो गए तो सब नष्ट हो। तो विश्वरूप जी ने कहा ये काम निंदनीय है। तो ये बड़े तपस्वी थे, बोले अब आप लोग आए हैं और चाहते हैं, ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता। और वो पुरोहिताई स्वीकार कर लिए विश्वरूप जी, और उन्होंने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच, कवच पढ़ना चाहिए। कवच माने जब वीर युद्ध भूमि में जाता है, यहाँ कवच बांधता है, जिससे बाण आए तो छाती को न भेदे, वहीं छक करके बाहर हो जाए। ऐसे ही देवताओं का, महारानी जी का जो कवच है, देवताओं का कवच है, ये जरूर पढ़ना चाहिए। कवच से शरीर सुरक्षित हो जाता है, और आगे जो अनिष्ट की संभावना होती है या होने को होता है, उससे भी वो कवच बचा देता है।
रक्षा करें। हे वाराही भगवती, दक्षिण दिशा में आप भेद हम कहते हैं, माने उनको हम ड्यूटी दे रहे हैं, काम में लगा रहे हैं और वो ड्यूटी करती है, लेकिन आदमी आपका इतना बुद्धिमान है वो नहीं सुनता। तो ये नारायण कवच, इसका उन्होंने उपदेश किया, इसको देवराज इंद्र को। उसी नारायण कवच के प्रभाव से देवराज इंद्र ने दैत्यों की सेना को जीत लिया और अपना राज्य प्राप्त कर लिया। विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज, जब भय का अवसर आए तो नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। कैसे बढ़े? पहले हाथ पैर धो ले, आचमन कर ले, कुशा की प्रवृत्ति धारण कर ले, उत्तर की ओर बैठ जाए और कुछ बोले ना जब तक कवच पढ़े। अंगन्यास कर ले, करन्यास कर ले, अरे ये सब करे कि न करे, नारायण कवच पढ़े। फिर कवच कहां से शुरू होता है? हरे विद्यान सर्वरक्षा, रक्षा करें चारों ओर से। यस्यान्हि पद्मनां पतगेन्द्र पृष्ठे, कौन हरि? जो हरिजन हरि के चरण कमल गरुड़ जी के पीठ पर स्थित है, वे हरि हमारी चारों ओर से रक्षा करें। दया विचरमा श्रीगदेशु चाप पाषाणधानो मुष्टगुणोष्टबाहु। जिन भगवान की हरि की 8 भुजाएं हैं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में ढाल, एक में तलवार, एक में गदा, एक में बाण, एक में धनुष, पास जो धारण किए हैं, वे हरि चारों ओर से हमारी रक्षा करें। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्ति, जो मत्स्य मूर्ति भगवान है, मत्स्यावतार जो धारण किए हैं, ऐसे भगवान जल में हमारी रक्षा करें। वरुण जी जल जंतुओं से हमारी रक्षा करें। वामन भगवान अनेक प्रकार की अनिष्टकारी माया से हमारी रक्षा करें। आकाश में वही वामन भगवान हमारी रक्षा करें। किले में बाहर विचरण करते के समय, युद्ध में दैत्य सेना का विनाश करने वाले भगवान नृसिंह हमारी रक्षा करें। वे नृसिंह भगवान जिनके महाअट्टहास से दिशाएं गूंज जाती हैं, नारियों का गर्भ गिर जाता है, ऐसे नृसिंह भगवान हमारी रक्षा करें। रक्षक रास्ते में यज्ञकल्प भगवान हमारी रक्षा करें। रक्षक यज्ञकल्प और जंगल में बारह भगवान हमारी रक्षा करें। पर्वत चोटियों पर भगवान श्री राघवेंद्र हमारी रक्षा करें। जितने उग्र धर्म है, पाखंड धर्म है, उनसे भगवान नारायण हमारी रक्षा करें और भगवान नर हमारी रक्षा करें। योग में के जो विघ्न है, उन विघ्नों को भगवान श्री दत्तात्रेय जी हमारी रक्षा करें। कपिल जी हमारे कर्म बंधन, हमको कर्म बंधन से मुक्त कर दें। सनत कुमार जी गंदे विचारों से हमारी रक्षा करें। रास्ते में जो मुझसे देवताओं का अपमान हुआ है, जैसे रास्ते में आदमी जा रहा, मंदिर है, थोड़ा सा प्रणाम कर देना चाहिए। जहाँ बैठा है वहीं गाड़ी पर बैठा है, कहीं बैठा, और नहीं तो ये देव घेरना या अपराध माना जाता है। देव वृक्ष जो है, पीपल है, नीम है, ये दिख जाए थोड़ा सा कर दे। वही कहते हैं कि ये रास्ते में हमने देवताओं का अपमान किया हो,
लेकर ऊपर तक का शरीर घोड़े जैसा है और बाकी मनुष्य जैसा है। ग्रीवा बता जिन्होंने लिया वे भगवान हमारी रक्षा करें। देव शिवदेव पुरुषार्चनांतरा, यदि मैंने पूजा में कोई त्रुटि की है तो देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद जी देवर्षि बने, माने उससे देवर्षि नारद हमारी रक्षा करें। और सब प्रकार के नरक से पूर्ण भगवान रक्षा करें। कुल माने कच्छप, जो भगवान पीठ पर मुद्राचल धारण किए थे वे कच्छप भगवान हमारी रक्षा करें। जो मन से अपथ्य हो गया है खाने पीने में, उस अपथ्य से धन्वंतरी भगवान हमारी रक्षा करें। जो और भी अनेक प्रकार के भय हैं उनसे ऋषभ भगवान हमारी रक्षा करें। भगवान वेदव्यास हमको अज्ञान से हमारी रक्षा करें। पाखंड से भगवान बुद्ध हमारी रक्षा करें। कली के मत से भगवान कल्कि हमको बचावें। सवेरे भगवान केशव गदा लेकर हमारी रक्षा करें। मध्यम दिन में माने दोपहर में वेणु धारण करने वाले वंशी से विभूषित भगवान गोविंद हमारी रक्षा करें। अपराह्न में मधु दैत्य को मारने वाले भगवान हमारी रक्षा करें। ये कथा हम वहां कह रहे थे रावण में, तो एक पंडित जी वहां वाले जब कर रहे थे, कल्लू पंडित कहाँ रहते हो? माड़ी वही पूरी कथा हम सुना है। तो क्या किए, उनका एक मुस्लिम 2 एकड़ जमीन हथियारी जोत लिया, क्या करें अकेले। तो हमसे फिर वो 2 साल जब जमीन उनकी मिल गई तब हमसे बताया कि आपने जो कथा वहां सुनाई थी हमने सुना और फिर वही मैंने रोज पाठ करना शुरू कर दिया। तो वो अपने आप उनकी जमीन लौटा दिया। साल भर में उनकी जमीन लौटा दी बिना किसी झगड़ा के, लड़ाई के। यह ऐसा इनका प्रभाव है। इस नारायण कवच का उपदेश किया विष्णुरूप ने देवराजेंद्र जो है वो नारायण कवच का पाठ करने लग गए और इसी नारायण कवच के प्रभाव से देवराजेंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। अब इसके बाद विष्णुरूप के 3 सिद्ध, एक मुंह से वो सोमरस पीते थे, दूसरे से सुरा पीते थे। ये सुरा नहीं तो आजकल पीते थे, वो हिमालय की ये जड़ी बूटी उसको लोग जानते नहीं, वो सुरा पीते थे। और तीसरे मुंह से अन्न खाते थे। उनके जो पिता थे विष्णुरूप के, ये उनका नाम था त्वष्टा, इनकी देवताओं में गणना थी। तो जब ये आहुति देते थे विष्णुरूप अग्नि में, तो देवताओं को तो आहुति देते थे, लेकिन दैत्यों को भी चुपचाप आहुति दे देते थे, क्योंकि इनकी माता दैत्य कुल की थी। तो माता नंजौरे के प्रेम से ये देवराज इंद्र की नजर बचाकर आहुति देते समय देवताओं को तो बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर देते थे, और दैत्यों को धीरे से बोलकर चुपचाप देते। और देवराज इंद्र ने ताड़ लिया, ये तो दैत्यों को भी आहुति दे रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने इनका सिर काट लिया। वहीं जो सिर काट लिया, इनको पुरोहित बनाया, इनका सिर भी काट लिया देवराज इंद्र ने। क्योंकि दैत्यों को भी चुपचाप कहने लगे कि ये तो हमारे साथ धोखा, जब हम पुरोहित बनाए हैं और दैत्य हमारे शत्रु है तो उनको आहुति क्या दे दे रहे हैं। इसलिए वज्र उठाए और सिर काट लिया। इनके पिता तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कुछ बुरा भला कहे देवराज इंद्र को। फिर उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया, इस यज्ञ में उन्होंने याचना किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा मुझे पैदा जो इंद्र को मारे। लेकिन वेद की ऋचा पढ़ने में स्वर का अंतर पड़ गया। उसका अर्थ यह निकल गया
कि इंद्र के हाथों मेरा बेटा मरे, ये अर्थ हो गया। तो वृत्रासुर पैदा हुआ, महान विशाल दैत्य आकाश का पैदा। वृत्रासुर एक असुर पैदा हुआ। अब उस असुर ने तपस्या किया, वरदान से और शक्तिशाली हो गया और उसने देवधानी पर, अमरावतीपुरी पर यानी स्वर्ग को उसने चढ़ाई कर दी। उसको पैदा किया था यज्ञ से, वो चढ़ाई कर दिया और वरदान प्राप्त कर लिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से हम न मरे। अब देवराज ने घबराए कि अब क्या करें, तो भगवान के पास गए, भगवान विष्णु जी के पास वैकुंठ में। भगवान ने कहा ऐसा करो तुम लोग कि वो वरदान मिला है उसको मैं जानता हूँ, ऐसे मरेगा नहीं हो। दधीचि ऋषि से उनकी हड्डी मांगो और उस हड्डी से वज्र बनाओ, उसी वज्र से वो मरे। अब देवराज कहाँ पहुंचे? दधीचि ऋषि के पास। उनसे उन्होंने माना कि आपके अस्थि की आवश्यकता है। धर्मवस्तु कामेन, तो दधीचि ऋषि ने कहा कि आप लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि प्राणियों को अपने प्राण से कितना मोह होता है। कौन प्राण छोड़ना चाहता है? हम प्राण छोड़ेंगे तो ना हड्डी देंगे। कौन ऐसा है जो अपना प्राण छोड़ना चाहता है? और आप लोग तो मतलबी हैं, मतलब निकालने में आप लोग बहुत चतुर हैं, लेकिन आप लोगों ने ये विचार नहीं किया कि जो भी हड्डी देगा वो अपना प्राण छोड़ेगा तब हड्डी देगा। कौन ऐसा साहस करेगा? तो देवताओं ने कहा आप तो उदार हैं, ऋषि हैं, प्राणियों पर दया करते हैं, आपकी बड़े बड़े लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। जो मांगता है वो स्वार्थी होता ही है, और मांगने वाले को देने वाले की कठिनाई का विचार नहीं रहता कि देने वाला कहां से देगा, कैसे देगा। ये मांगने वाला ये नहीं सोचता, चाहता है ये दे दे हमारा काम हो जाए। इसी प्रकार जो देने वाला है वो अभी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता। जो मांगा, याचना किया, उसने तो अपनी आत्मा को बेच दिया। कौन मांगने के लिए? मांगना किसको अच्छा लगता है? क्या किसी को अच्छा लगता है? लेकिन परिस्थितियां उससे याचना करवाती है। तो दाता इस बात का विचार नहीं करता कि मांगने वाला कितनी विपत्ति में पड़ा है, नहीं तो दाता के मुख से न निकलता। वो हमारी विपत्ति समझ करके हमारी याचना पूरी कीजिए। तो दधीचि ऋषि ने कहा वो तो ठीक है, यही बात सुनने के लिए तो मैंने आपसे ऐसी बात बोली थी। ये तो शरीर है तो जाएगा, इसलिए परोपकार में लग जाए, यही इसकी सार्थकता है। वो दैत्य त्रिलोकी को पीड़ित कर रहा है, धर्म को नष्ट कर रहा है, तो उसके मारने में मेरे शरीर की हड्डियां लग जाए बड़ी अच्छी बात है। और जो चुपचाप समाधि में चले गए, उन्होंने प्राण छोड़ दिया और हड्डी मिल गई देवताओं को। दधीचि ऋषि हड्डी में विशेषता क्या थी? ब्रह्मचर्य, तपस्या, इंद्रिय संयम, ये सब शक्तियां उनकी हड्डी में थी। इसलिए भगवान ने कहा कि उसी हड्डी मांगो और उसी हड्डी के वजह से वो दैत्य मरेगा। वही हड्डी ले आए, देवशिल्पी विश्वकर्मा से उन्होंने बनवाया वो वज्र, और उसी वज्र से इस दैत्य का बड़ी भारी लड़ाई के बाद उन्होंने उसका वध किया। अब ये वृत्रासुर त्वष्टा का लड़का, त्वष्टा है ज्ञान के ब्राह्मण, तो वृत्रासुर का वध किया देवराज इंद्र ने।
उनको ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या उनके पीछे दौड़ पड़ी। बड़ी दुर्गंध आती थी उसकी देह से, ब्रह्म हत्या के देह से, बड़ी भयावनी थी, उनके पीछे लग गई। वो भगे और उनके पीछे पीछे तो देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा कि जब मैंने विष्णुरूप को मारा था तब मुझे ब्रह्म हत्या लगी थी। विष्णुरूप भी ब्राह्मण थे जिनको पुरोहित बनाए थे, तब मुझे ब्रह्म हत्या लगी थी। वो उस ब्रह्म हत्या को मैंने 4 भाग में बांटकर 4 लोगों को दे दिया। एक भाग स्त्री को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग जल को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया। तो उस ब्रह्म हत्या से तो मुक्त हो गए, लेकिन दूसरी ब्रह्म हत्या हो गई। ब्रह्म हत्या करनी पड़ी, नहीं करता तो त्रिलोकी नष्ट हो जाती, धर्म नष्ट हो जाता। तो पृथ्वी में जो ऊषर भूमि है वो ब्रह्म हत्या है। स्त्रियां जो 4 दिन अशुद्ध रहती हैं वो ब्रह्म हत्या ही निकलती है। जल में जो फेन आता है वही ब्रह्म हत्या है, और वृक्षों में जो गोंद निकलता है वही ब्रह्म हत्या है। अब ये ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो? तो ऋषियों ने कहा घोड़ा ये नहीं, हम अश्वमेध यज्ञ कराएंगे और आपको सारे पापों से मुक्त करेंगे। और ब्रह्म हत्या के डर से ये देवराज मानसरोवर में जो कमल खिले हुए थे उस कमल की डंडी में घुस गए, योग शक्ति से और सूक्ष्म रूप बना के, और वहीं चुपचाप पड़े रहे। ब्रह्म हत्या वहां नहीं जा सकती। और ईशान दिशा के जो स्वामी है भगवान शिव, उनकी तपस्या का प्रभाव, भगवती महालक्ष्मी जो मानसरोवर की अधिष्ठात्री देवता है उनका प्रभाव, धीरे धीरे उनकी ब्रह्म हत्या वहीं रहते रहते बहुत कुछ समाप्त हो गई, बहुत थोड़ा शेष बची। तब उनको शांति मिली, तो वो देवराज इंद्र आए स्वर्ग में। तब ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ के स्नान के उपरांत देवराज इंद्र परम निर्मल हो गए और अपने देवधानी के सिंहासन पर सुशोभित हो गए। ये वृत्रासुर कौन था? इसका पूर्व जन्म काल है। एक राजा थे सूरसेन देश, उनका नाम था चित्रकेतु। उनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़। 1 करोड़ में एक भी संतान नहीं, न बेटी न बेटा। राजा इसी में चिंतित रहते थे, ये सारी संपत्ति है, राज वैभव है, रानियां हैं, सब बेकार, हमारे पास कौन देखेगा इसको, कौन भोगेगा? तो अंगिरा जी जो बृहस्पति जी के पुत्र हैं, ये आए उनके यहाँ चित्रकेतु महाराज के। वो उठे, पूरा स्वागत सत्कार किए, चरणों में बैठ गए। अंगिरा ने देखा राजा कितना विनम्र है, इस सिंहासन पर मुझे बैठाया, धरती पर ये बैठा। मुझे समाचार सब बताया, बोले सब है प्रभु, संतान नहीं है, इसलिए सब बेकार। जाने तो संतान नहीं है, धर्म करो, कर्म करो, यज्ञ करो, भगवत आराधना करो, भगवत दर्शन करो, भगवान से प्रेम करो, संतान लेकर क्या करो? लेकिन चित्रकेतु के मन में ये बात बैठी नहीं, वो संतान संतान कहते रहे। तब उन्होंने कहा एक बेटा होगा जो दुख भी देगा और सुख भी देगा। और ये करवा दिया एक हो, उससे लड़का हुआ चित्रकेतु को। बड़ी रानी कृतद्युति नाम था उसका, उसके गर्भ से बेटा पैदा हुआ। अब राजा ने बहुत पूरे राज्य में उसको बनाया गया, राजा के मथुरा पर डूब गई है। पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई कि हमको आगे के राजा मिल गए। रानी का महत्व बढ़ गया राजा की दृष्टि में, क्योंकि बेटा उसी का था, जिसका बेटा था उसका सम्मान राजा की दृष्टि में बढ़ गया। मानने लगे ज्यादा राजा उसको, बेटे को तो मानते ही थे। अन्य रानियां बेचारी दुखी हो गई कि ये तो हमारा तो बड़ा अपमान हो रहा है,
रानियों ने क्या किया, आपस में विचार किया, और लड़का सो रहा था राजकुमार, उसको विष दे दिया, विष पिला दिया। भाई उसकी सेवा में लगी थी। रानी ने कहा देखो देखो बच्चा बड़ी देर से सो रहा है, उसको जगाओ, दूध पिलाना। भाई जब गई तो बच्चे की आंखें उल्टी हुई थी, पलंग पर निश्चेष्ट पड़ा था, वहीं पछाड़ खाकर गिर गई, रोने चिल्लाने लग गई। वो रोना चिल्लाना सुन करके माँ भी आई, दीदी वो भी पछाड़ खाकर गिर गई। अब वो जो रानियों दिन ने विष लिया था वो भी झूठ मूठ रोने और चिल्लाने लग गए, और ज्यादा वो चिल्लाने लग गई, मिलाप करने लगी। माया जाल शुरू कर दिया उसने। राजा ने सुना तो राजा की हालत हवास हो गई। पूरा राजमहल में क्रंदन, क्रंदन, विलाप का क्रंदन, चीत्कार, मानो शोक ने यहाँ डेरा डाल दिया। तब अंगिरा जी और नारद जी वहां पहुंचे, समझाया राजा को बहुत, लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने कहा राजन ठीक, मैं उसी आपके बच्चे को बुलाता, उसकी आत्मा को बुलाता। और नारद जी ने अपनी शक्ति से उस जीवात्मा को बुला दिया। और नारद जी बोले जीवात्मा देखो ये तुम्हारे माता पिता कितने कष्ट में हैं, तुम्हारे लिए कितना रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्राण छोड़ने के लिए तैयार। जीवात्मा ने कहा कौन माता कौन पिता, हमारे तो अनंतों जन्म हो चुके हैं, और अनंतों जन्म में अनंतों माता पिता हो चुके हैं। किस माता पिता की बात आप कर रहे हैं? मेरा कोई माता न कोई पिता। जब ये सुना माँ बाप ने, राजा रानी ने, तब उनको होश आया। और तब चित्रकेतु को अंगिरा या नारद जी ने किसी ने एक मंत्र बताया, बोले राजा इस मंत्र को तुम 7 दिन 7 रात जपोगे तो आकाशकारी देवताओं का दर्शन तुमको होने लग जाएगा, दिव्य शक्तियों से तुम संपन्न हो जाओ। राजा ने किया ऐसा, तो राजा को आकाश गमन की शक्ति मिल गई। तो राजा घूमने लग गए मंदराचल की घाटियों में, हिमालय की उपत्यकाओं में, नंदनवन में, चैत्र रथ में, विभ्राजल में, ये देवोद्यान जो है देवताओं के बगीचे उनके नाम है, यहाँ सब घूमने लग गए। तो धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, और भगवान शिव वहां विराजमान थे। भगवती पार्वती उनके अंक में थी, जगत जननी। और सभी ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि एक एक से बैठे थे, भगवान से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे उन सबको। चित्रकेतु ने देखा, किसने फटकारना शुरू कर दिया, अरे ये जगत गुरु है, अरे ये महादेव है, ये कौन सी बात है, ये कौन सी मर्यादा है कि पत्नी को गोद में बैठा करके सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। बोला तो शिव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माँ पार्वती ने कहा यही हम लोगों को उपदेश देगा, यही बड़ा ज्ञानी है। ये जितने ब्रह्मर्षि देवर्षि एक से महाज्ञानी महायोगी बैठे हैं, इनको ये ज्ञान नहीं है, और ये सुन रहे हैं उपदेश। ये हम लोगों का शिक्षक यही होगा, जा दैत्य हो जाए। चित्रकेतु ने उसको आप स्वीकार कर लिया, भगवती पार्वती को प्रसन्न किया स्तुति के द्वारा। अरे माँ जो आपने हमें दंड दिया है वो हमें स्वीकार है। वही वृत्रासुर, वही माँ पार्वती के हिसाब से दैत्य योनि में चला गया, और वहां देवराज इंद्र के हाथ से जब उसकी मृत्यु हुई तो वो भगवान के धाम में चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। अब कथा आती है 49 वायु होते हैं, 49 मंत्र गण। पहले वायु एक ही थी, 49 कैसे हो गए? तो जब वृत्रासुर का वध कर दिया, हिरण्याक्ष का वृत्रासुर का वध किया देवराज इंद्र ने,
दैत्यों की माता दिति है। और नारायण कवच के प्रभाव से जब दैत्यों को देवराज इंद्र ने पराजित कर दिया और दैत्यों का भी अधिकार छीन लिया देवराज इंद्र ने, तब दैत्यों की माता दिति को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे बच्चे अपने राज्य से बहिष्कृत और निष्कासित हैं और ये दर की ठोकर खा रहे हैं, इनका कल्याण कैसे हो? जैसे सब माँ अपने बच्चे का कल्याण चाहती वो भी चाहने लग गए। कश्यप जी गए थे तपस्या करने के लिए कुछ देर, जब आए तो बड़ी सेवा करने लग गई दिति माता अपने पति की, एकदम विनम्रता पूर्वक निरालस्य होकर के सेवा करने लगे। सेवा से कश्यप जी प्रसन्न हो गए पत्नी की सेवा से, बोले देवी तुम वरदान मांगो। तो दिति ने कहा प्रभु एक ऐसा पुत्र हमको दीजिए जो इंद्र को मारने वाला। कश्यप जी बड़े संकट में पड़ गए क्योंकि दिति अदिति ये सौते हैं और पिता एक ही है कश्यप जी। तो अदिति के पुत्र हैं देवता देवराज इंद्र भी, अदिति के पुत्र हैं दैत्य। तब एक अपने ही बेटे को मारने का उपाय कैसे बताना पिताजी कश्यप जी? और ये दिति जो है यही वरदान मांगती, जीतकारने लग गए अपने को कि हम तो इसके चक्कर में पड़ गए, इसकी सेवा में बड़ी विनम्रता पूर्वक बड़े प्रेम से सेवा की और हमको इसने ठग लिया। अब हम क्या करें? बच्चे को कैसे बचाएं? अब कह दिए तो वरदान तो देना पड़ेगा। उन्होंने विचार किया कि इसको ऐसा वरदान देंगे जिससे इंद्र की भी रक्षा हो जाए। अब इसका कहा देवी इसके लिए तुमको पुंसवन व्रत करना पड़ेगा। पुंसवन कहा बताइए उस व्रत की विधि क्या है? मैं जरूर करूंगी। कश्यप जी ने कहा वसुदेव ने पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देवांधवः, हे कल्याणी दिति तुम्हारा जो पुत्र होगा जब व्रत करोगी तो इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा होगा। एक संवत्सर में एक वर्ष यदि इस व्रत को तुम ठीक ढंग से करोगी तो इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा होगा। दिति ने कहा महाराज बताइए मैं करूंगी। तो कश्यप जी ने बताया इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से कष्ट न देना चाहिए। एक वर्ष किसी को श्राप न दे, किसी को गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर का नख रोआ न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुष्टों से बातचीत न करे, बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने, किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली मांस से युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जल न पिए, जूठे मुंह बिना आचमन के आत्मानी कुल्ला, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके नग्नावस्था में सुबह शाम न सोए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके हमेशा पवित्र रहे, धुला हुआ वस्त्र पहने, सौभाग्य का चिन्ह हमेशा धारण करे, प्रातः काल कलेवा करने के पहले गाय की, ब्राह्मण की, लक्ष्मी जी की और भगवान नारायण की पूजा। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुगंधी द्रव्य, नैवेद्य आभूषण से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा, फिर पति की पूजा करें और यह भावना करती रहे कि मेरी कोख में मेरे पति का तेज विद्यमान है। इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि एक वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन करोगी तो तुम्हारी कोख में इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा होगा। बता दिया उन्होंने।
60 टुकड़े कर दिए। रोने लगे गर्भ के वो बच्चे। मरे नहीं। मरे क्यों नहीं? मरे इसलिए नहीं कि उनकी माता दीदी भगवान का व्रत करती है, नियमों का पालन कर रही है, लक्ष्मी नारायण भगवान की रोज पूजा कर रही है, ब्राह्मणों की पूजा, सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा कर रही है, व्रत के कठिन नियमों का पालन कर रही है। उस पुण्य के प्रभाव से वज्र के से 7 टुकड़े होने पर भी वो बच्चे मरे नहीं, रोने लगे। तो इन बोले माँ रुत, माँ माने मत, रुत माने रो। और एक को 7-7 टुकड़ों में और बांट दिया तो 7-7 हो गए। और पैदा हुए जब बच्चे 49 देखा दीदी माता ने, तो देवराज से पूछिए 49 कैसे हो गए बेटा? तो देवराज ने सच्ची सच्ची बात बताई। माँ तो मुझे मारने के लिए ये व्रत कर रही थी कि ऐसा बेटा पैदा हो जो मुझे मारे, तो मैं अपना प्राण बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो दीदी माता प्रसन्न हो गई, बेटा तुम सत्य बात बता दी हमको, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये तुम्हारे भाई हैं, तुमके उनको दे करके तुम स्वर्ग में चले जाओ। तो देवराज अपने 49 मंत्रियों को भाइयों को लेकर के स्वर्ग चले गए। अब कश्यप जी ने तो इसीलिए बताया, कश्यप जी कैसे बता दें एक बच्चे को, एक अपने ही बच्चे को मारने के लिए अपनी पत्नी से कैसे बता दें बद का उपाय। इसलिए उन्होंने ये युक्ति निकाली। जो ऋषि हैं उनको सब युक्ति मालूम रहती है। आगे कथा है हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष कौन है? ये भगवान का 7वीं ड्योढ़ी का द्वारपाल है, जय विजय। उसमें से एक यही है, एक नहीं, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष इसका भाई ही है। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अवतार लेकर के मारा और हिरण्यकशिपु को नृसिंह अवतार लेकर के भगवान ने मारा। दोनों भगवान के पार्षद हैं। ये दोनों नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरे वैकुंठ के 7वें दरवाजे के द्वारपाल। तो जब ये आए, इनको श्राप लगा, तो इनके उद्धार के लिए भगवान भी धरती पर आए। लेकिन 3 जन्म इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि 3 जन्म तुम दैत्य होगे, ऐसा सनकादिक मुनीश्वरों ने श्राप दिया था। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, दूसरे जन्म में ये रावण कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में, अंतिम जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र। ये दोनों फुआ के लड़के थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन जन्मजात बैरी थे भगवान के, क्योंकि इनको श्राप लगा था संकादिक मुनीश्वरों। इसलिए फुआ के लड़के होने के बाद भी ये भगवान से आज जीवन पर्यंत बैर करते रहे, भगवान के हाथों ही मारे गए। और तीसरे जन्म में भगवान ने मारा दोनों को, तो दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए मुक्त होकर के, वही जय विजय। तो ये हिरण्याक्ष को पहले मारा गया। जब धरती पानी से ले आए, रसातल से भगवान जल में स्थापित किए, अब तब उससे युद्ध किए, उसको मारे। अब ये बचा भाई उसका हिरण्यकशिपु। इसको भगवान से उसी दिन से बहुत बड़ा बैर हो गया, जिस दिन से भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, कि इसने मेरे भाई से, विष्णु ने मेरे भाई को मारा। इसलिए चला गया मंदराचल की घाटी में तपस्या करने के लिए कि अतुलित शक्ति हमको मिल जाए, अब तक मैं विष्णु की खबर लूं। और एक पैर से खड़ा होकर के हजारों वर्षों तक ये ब्रह्मा जी की तपस्या करता। तो ब्रह्मा जी आए, दीमक लग गई थी इसकी देह में, ऐसे अपने कमंडलू का जल छिड़क दिए उसके शरीर को। ब्रह्मा जी वो जैसे घर से आया था हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, वैसे हो गया उसका शरीर। तब भय सुभाए मानव अवैभवंते आए। अब ब्रह्मा जी को देखा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, बड़ी स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु वरदान मांगो। बोला, प्रभु हम अमर हो जाए। बोले, ये संभव नहीं, प्रत्येक पैदा होने वाला प्राणी मरता है, ये सृष्टि का नियम। हाँ,
तुम ना करो, ऐसा कोई उपाय मांगो तो मैं दे सकता, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता कि तुम नहीं मरोगे, अमर हो, ऐसा नहीं हो। कल मंगा कर हम दिन में न मरे, बोले हाँ ये मुश्किल, बोले रात में नहीं मरे, हाँ वो भी ठीक, बोला बाहर न मरे, बोले ठीक, बोले भीतर न मरे, बोले ठीक, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरे, बोले वो भी ठीक। अब ये मौत से बचने का पूरा उपाय अपनी समझ से वो माने, और ब्रह्मा जी वरदान देकर और उसकी पूजा स्वीकार करके ब्रह्मलोक में चले गए। अब ये आ गया राजधानी। इसी बीच इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। तो देवराज, अब वो गर्भवती थी, तो देवराज इंद्र ने क्या किया, सोचे वो तो तपस्या कर रहा, तपस्या के बाद शक्ति प्राप्त करेगा, फिर हमको खाएगा ये, तो पहले उसका जो गर्भ है, इसका बेटा को पहले उसी को मार, फिर उसको देखें, क्योंकि सांप का बच्चा तो सांप का ही सांप ही होता है। तो आ गए कयाधु को मारने का। कयाधु ने जब देखा कि देवराज इंद्र वज्र लेकर के मेरा गर्भ नष्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो भगी, और देवराज उसके पीछे लग गए। बीच में मिल गए नारद जी। तो नारद जी ने देवराज से कहा कि आप क्या कर रहे हैं, स्त्री को मारना ही निंदनीय है, फिर वो गर्भवती स्त्री, इसको क्यों मारने के लिए आप बता रहे हो? बोले इसके गर्भ में दैत्य का अंश हिरण्यकशिपु, बोले आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, ये भगवान का परम भक्त होगा, सभी प्राणियों का कल्याण सोचेगा, समदर्शी होगा, भगवान का परम प्रेमी भक्त होगा, इसमें अनेक दिव्य सद्गुण होंगे, उसको आपने मारा, छोड़ दिया देवराज ने, चले आए। और कयाधु को देवराज ले गए अपने आश्रम में, और कयाधु को ज्ञानोपदेश सत्संग के द्वारा पुराण कथा इत्यादि सुनाते रहे, भगवान की भक्ति का प्रवचन करते रहे। तो वो जो प्रवचन करते रहे, तो कयाधु के गर्भ में जो बालक था वो सुनता रहा। उसके सुनने से गर्भ से ही प्रहलाद को भगवान के चरणारविंदों में प्रेम प्राप्त। अब तब तक रही कयाधु वहां जब तक हिरण्यकशिपु मंगलाचल की घाटी में तपस्या करता है। जब वो आ गया तो फिर अपनी पत्नी को ले आया, बालक का जन्म हुआ, बालक बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए विद्यालय भेज दिया। वहां विद्यालय में लौकिक पढ़ाई होती है, जीविका कैसे चलेगी उस तरह की पढ़ाई होती है। अब ये तो गर्भ में जो पढ़ाई पढ़ चुका था ये लड़का, तो सब सुनता था गुरुजी जो बोलते थे, लेकिन उसके चित्त में कोई भगवान बसे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने संदेश दिया भीतर कि बच्चे को ले आओ। माँ ने बढ़िया भरा करके, बढ़िया कपड़ा बनाकर, आंखों में काजल लगाकर, एकदम सजा दया करके भेज दिया पिताजी के पास बच्चे को। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकशिपु, गोदी में ले लिया, चूमने चाटने लग गया। बेटा अभी तक तुम क्या पढ़े? बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी संसार में एक ही साथ भगवान विष्णु की लीला कथाओं का श्रवण करें, कीर्तनम उनके मंगलमय नाम का कीर्तन करें, स्मरणम उनका चिंतन करें, पाद सेवनम उन्हीं के चरणारविंदों की आराधना करें, अर्चनम उन्हीं का अर्चन करें, वंदन करें, उन्हीं को त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मन जो मैं मेरे उसवा। ये
कि सर्वस्व है संसार के, ऐसा बोलने लग गया बच्चा। उठा के फेंक, गोदी से उठा के फेंक, और बड़े बड़े दलवालों से बोला इस लड़के को मार। ले गए वो, कहाँ 5 वर्ष का बच्चा, कहाँ दलवाल, मारने लग गए। उसके शरीर में चोट के कोई चिन्ह नहीं आया, तो पहाड़ की चोटी से गिरा दिया, नहीं मरा। नागों से कटवाया, नहीं मरा। फेंकवा दिया वहां समुद्र में, जलचर जीव जंतु खा जाए, नहीं मरा। हाथी से लौटवाए, नहीं मरा। मृत्यु के जितने उपाय हैं त्रिलोकी के राजा ने कर लिया, वो 5 वर्ष के बच्चे को नहीं मारा। भगवान कहते हैं मेरे हाथ की वस्तु, इसकी ताकत है कि जो मेरे हाथ में है उसको छीन ले कोई। तो प्रहलाद जी तो भगवान के हाथ में, उनकी गोदी में बैठे। त्रिलोकी का राजा 5 वर्ष के बच्चे को नहीं मरवा सकता। तो बड़ा चिंतित हुआ, बुलाया, कहा जिस भगवान को तुम सर्वव्यापी कहता है, तो तेरा भगवान कहाँ है? तो राजा ने कहा पिताजी वो सब जगह। बोले उसमें क्या शक्ति है? हमारे भगवान में क्या शक्ति है? प्रहलाद जी ने कहा जितने संसार के महाबलशाली हैं, मेरे उस भगवान के एक अंश मात्र, एक बिंदु मात्र शक्ति से वो बलशाली। आप में जो शक्ति है मेरे भगवान की ही शक्ति है, और सारे संसार के बलशालियों में जो शक्ति है वो मेरे भगवान की शक्ति है। तब तो और गुस्सा हो कि उसी की प्रशंसा करता। बोले तेरा वो सर्वव्यापी भगवान कहाँ है? बोले पिताजी क्या पूछना, वो तो सब जगह है, सर्वत्र है। कहता है तस्मात् स्तंभे किम न दृश्यते, फिर खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? इतना करके हिरण्यकशिपु ने खंभे को एक मुक्का मारा कि तुम्हारे भगवान को मैं एक मुक्का में मार रहा हूं, तुम्हारा भगवान कोई जवाब दे हमारे मुक्के का। और जो ही मुक्का मारा, इतनी आवाज आई उस खंभे से, खंभा फट पड़ा, इतनी आवाज आई कि अनंतानंद ब्रह्मांडों में वो आवाज गूंज गई, सत्यलोक तक, इधर सातों तक, पूरे धरती में, और भीषण मूर्ति निकली भगवान नृसिंह। ये देखा होगा कभी ऐसी मूर्ति? देखता ये कौन विचित्र जीव है? आज तक तो ऐसा पशु मैंने देखा नहीं। आधा मनुष्य है, आधा सिंह की तरह दिखाई पड़ रहा। ये है तो बार बार मीमांसा कर रहा है, विचार कर रहा है कि है तो। जीव लपलपा रही है भगवान सिंह की, आंखें क्रोधाग्नि से एकदम जल रही है, मानो अग्नि की ज्वाला निकल रही है। 10-20 हाथ हैं, और 20 हाथों में इतने बड़े बड़े नख, जैसे सिंह के गर्दन में बाल होते हैं, वैसे पीले और चमकीले बाल हैं गर्दन में। यहाँ बार-बार जीव से ओठ चाट रहे हैं सिंह भगवान, और हिरण्यकशिपु की ओर देख रहे हैं। सविक्रमं पुत्रवद्वदेशुरोचसा निशम्य निर्गाधमपूर्वमद्भुतम् अन्तःसभायां नदसंतत्वदनन्तसूर्येण सुरारीरुतवा सत्यं विधातुं निजविद्यभासितम्। अपने सेवक प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए प्रहलाद ने क्या कहा कि मेरा भगवान सब जगह है, वो सर्वव्यापी। तो अपने परम प्रिय भक्त की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए, अर्थात अपनी सर्वव्यापकता दिखाने के लिए कि मैं ही समस्त प्राणियों में, कि अंतः प्रदेश में, अंतःकरण में और सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ, इस बात को सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूपम उद्वह, अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके
तसत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन् चारों ओर से देख रहा है हिरण्यकशिपु। है कौन ये पशु? ये पशु है कौन? ऐसा पशु तो मैंने देखा नहीं। स्तंभस्य मध्यादण्डं आयुर्यो नापि नरो विचित्रं। ये पूरा सिंह नहीं, पूरा मनुष्य नहीं। ये कौन है? तुम्हें मानसमानस्य समुत्थितो कृतो सिंहरूपस्तदं भयानकं रूप, बड़ा भीषण भयानक रूप था भगवान का। सिंह का नेत्र कैसे थे? जैसे प्रतप्त सूर्य। जेठ वैशाख के सूर्य जो होते हैं 12 बजे, उससे भी भयंकर और प्रचंड ने द्वारा निकल रही है मां। इस पर सदा के गर्दन के बाल हिल रहे हैं, मुख खुला हुआ है, जीव छूने की तरह बिल्कुल जीवों खोल बड़ा गायें बड़ी भयंकर और एकदम तनी हुई। भगवान सिंह के उठे हुए हैं बड़े कान, नासिका पर्वत की कंदरा हो, इतनी बड़ी इतनी गहरी नाक है और बड़े जोर से भगवान सिंह गर्जना कर रहे हैं क्योंकि क्रोध में, अत्यंत क्रोध में। अब क्रोध क्यों है? क्रोध ये है, इस छोटे से बच्चे को ये क्रूर राक्षस कितनी ताड़ना दिया, कितनी यंत्रणा दिया, कितनी वेदना इसने दिया और मारने का कितना उपक्रम किया। ये महापापी है। इससे भगवान सिंह उसी क्रोध की ज्वाला में ये रूप लेकर के पहुंचे। क्रोध का बढ़ता ही जा रहा है, शांत नहीं हो रहा। चारों सैकड़ों भुजाएं उनकी फैली हुई, एक भुजा नहीं सैकड़ों भुजा, और सब में भीषण नख। उनके पास फटकने तक का किसी को साहस नहीं हो रहा। हिरण्यकशिपु सोचने लग गया, लगता है इस विष्णु मायावी विष्णु ने मेरे भाई को मारा था। ये बड़ा मायावी है, विचित्र रूप धारण करता है दैत्यों को मारने के लिए। कहीं वही तो यह विचित्र रूप धारण करके नहीं आ गया। लेकिन आ भी गया तो ये क्या कर देगा मेरा? आ भी गया तो क्या करेगा? इस प्रकार हिरण्यकशिपु भी सिंहनाद करता हुआ, गर्जना करता हुआ गदा लेकर भगवान सिंह के ऊपर टूट पड़ा। एवं पूरा जैसे पतिंगा आदि में सिंह के अनंत सूर्यों के प्रकाश में वो गायब हो गया। हिरण्यकशिपु का पता ही नहीं चला कि कहाँ खड़ा है कि कहाँ बैठा। इतने में भगवान सिंह ने उस गदाधारी दैत्य को पकड़ लिया अपने हाथ से, लेकिन वो उनके हाथ से छटक नहीं गया। उन्होंने छटका दिया क्योंकि उनका वही पार्षद तो है, दूसरा कोई नहीं। ये साबित है, साथ में देवती का द्वारपाल भगवान जानते हैं। तो सोचा इसके साथ कुछ खेल है। वहां तो किसी को मारने में तो एक क्षण का करोड़वां अंश भी नहीं लगता, वो सोच ले वो मर जाए। लेकिन भगवान को तो खेलना है, कोई मिला कोई युद्ध के लिए, तब तो हमारी पूजा करते हैं, कोई हमसे लड़ना नहीं चाहता। इतने में भगवान सिंह बड़े जोर से गर्जना किए, अट्टहास किए और जो तलवार लेकर के गदा लेकर के घूम रहा था, कल कहां से इसको मार दे, कहां मौका मिले, भगवान सिंह ने उसको पकड़ अपने हाथों से और पकड़ करके कहां बैठ गए? सभा की देहली पर बैठ गए, क्योंकि मांगा है वरदान बाहर मरण भीतर, इसलिए देहली पर बैठ गए। देहली न बाहर
मानी जाती है न भीतर में मानी जाती है। उस समय संध्या वेला थी, वो न रात है न दिन, वो संध्या कहलाती। वरदान के अनुसार ही तो मारना है, ब्रह्मा जी की बात भी तो सत्य करनी है भगवान। संध्या वेला थी, न बाहर था न भीतर था, देहरी पर बैठे, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरा, तो नख से यहीं लगाया, दोनों हाथ यहीं बीच, अब फाड़ दिया उसकी छाती, उसकी आंखें निकाल दिए और आंखों की माला भगवान से बांध दिया। बड़ा भयंकर हिरण्यकशिपु मारा गया। त्रिलोकी में खबर फैल गई, देवताओं के नगाड़े बजने लग गए, नंदनवन के फूलों की वर्षा होने लग गई, भगवान शिव के ऊपर जय जयकार होने लग गई। ब्रह्मादि सभी देवता वहां आ गए, लक्ष्मी जी आ गई, पूरा समाज इकट्ठा हो गया, सब परम प्रसन्न। अब ये हुआ कि इनका क्रोध कैसे शांत हो, ब्रह्मा जी चिंता में पड़े, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उनके पास जाने की और उनसे कुछ कहने की, स्तुति भी जाने की हिम्मत नहीं